यदि आपने अपना मूल्य तय नहीं किया तो दुनिया आपको निःशुल्क सेवा मान लेगी और फिर वो आपके समय, पीड़ा और प्रयास किसी की भी कद्र नहीं करेगी। इसलिए समय रहते अपनी योग्यताओं से अपनी कीमत जरूर बढ़ा लें। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। धनु राशि के लिए मई, जून और जुलाई 2026 का समय कैसा रहेगा, आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा धनु राशि वाले जातकों के जीवन में, आपके करियर, व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कैसी स्थितियां बनेंगी, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, इस वीडियो के माध्यम से आप आगे आने वाली इन 3 महीनों की समयावधि का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। आपके जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी, किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ और बड़े परिणाम प्राप्त होंगे, कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसी के साथ वीडियो के अंत में कुछ आसान और चमत्कारी उपाय भी बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके धनु राशि वाले जातक अपने जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में आप अनुकूल स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब धनु राशि वाले जातकों, आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कार्यक्रम को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, सभी विषयों को समझने का प्रयास जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। और मई, जून, जुलाई 2026 का समय कैसा गुजरेगा, यह जानने से पहले पिछले समयावधि में किस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे थे, आइए इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, यदि हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो देखिए, आप लोग अपने जीवन में एक बड़ी जिम्मेदारी के दबाव में गुजर रहे हैं। जी हां, पारिवारिक संतुलन नहीं बना हुआ है, आपसी सहयोग की कमी घर परिवार में जरूर बनी हुई है, जिसकी वजह से दोस्तों कार्य और जिम्मेदारियों का प्रेशर आपके कंधे पर है। वहीं आर्थिक मामलों में भी धनु राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आप धन कमाने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन खर्चों की अधिकता और कहीं ना कहीं सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को पूरा करना, इस प्रकार की सिचुएशन के कारण आप अपने जीवन में अत्यधिक परेशानियों का सामना आर्थिक दबाव के रूप में भी कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों, आपको नौकरी में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपने कार्यों को मैनेज करने के लिए, चीजों को बेहतर तरीके से करने के लिए अत्यधिक प्रयास आपके जीवन में लगातार बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें, परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पा रही हैं। वहीं दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें, धनु राशि वाले जातकों, पिछले समय अवधि में आपके अपने बहुत करीबी लोगों से भी
धोखे की स्थिति का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि परिवार में तनाव और एक समस्याजनक जो है स्थिति बनी हुई है। पारिवारिक स्वास्थ्य को लेकर आपको जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपसी समझ की कमी की वजह से घर परिवार में एक क्लेशात्मक स्थिति का भी निर्माण हुआ है। वहीं इसके साथ आपके पार्टनर, आपके जो जीवन साथी हैं, कहीं ना कहीं कुछ मतभेद की स्थिति उनसे भी जरूर चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जिसके कारण आपके बाहरी परेशानियां तो लगातार बनी हुई हैं, लेकिन घरेलू जीवन की जो परेशानी आपको ज्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति, क्षतिग्रस्त स्थिति का निर्माण कर रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो समय का प्रभाव आपके ऊपर कठिनाई और संघर्ष के दौर से गुजर रहा है, प्रभावी है। तो इस प्रकार की स्थिति धनु राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि में चल रही है। और अब देखिए, पिछले समयावधि में हुई घटनाओं को बात करने से कोई विशेष बड़ा लाभ नहीं होने वाला है, लेकिन दोस्तों आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में बदलाव के संकेत अवश्य आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। ग्रही स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव और दोस्तों भाग्य का साथ मिलने की वजह से धनु राशि वाले जातकों, आप अपने जीवन में मई, जून और जुलाई 2026 की समयावधि में एक बड़ी उपलब्धि और सफलता को अर्जित करेंगे। इस समयावधि में आपके प्रयास रंग लाएंगे, मेहनत आपकी रंग लाएगी, जिसके कारण आप करियर के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूते हुए नजर आएंगे और अपने जीवन में बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में भी बड़ा विस्तार, अच्छी खासी पकड़ बनाते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि पिछले समयावधि से चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा भी जरूर देखने को मिलेगा। सर्वप्रथम यदि हम आपके कार्य क्षेत्र की चर्चा करें तो दोस्तों आगामी 3 महीनों की समयावधि में मई, जून, जुलाई 2026 का समय कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपके लिए बेहतरीन परिणाम देने के लिए संकेत दे रहा है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि करियर के कारक ग्रह, कर्म के स्वामी भगवान शनिदेव हैं। तीसरे भाव में होने के कारण धनु राशि वाले जातकों इस समयावधि में आपके लिए अच्छे परिणाम मिलेंगे, पूरी संभावना बनी हुई है। इस वजह से आपको करियर में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। दोस्तों, यदि आप नौकरी के क्षेत्र में कार्यरत हैं, चाहे आप सरकारी क्षेत्र में हो या प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हो, दोनों ही क्षेत्रों में आपके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लिए प्रमोशन के भी प्रबल योग बनते हुए नजर आएंगे। वहीं दोस्तों जो लोग गवर्नमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हैं, आपके लिए सैलरी में वृद्धि या अचानक से धन लाभ के योग जरूर बनते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी पेशा जातक, आप अपने कार्य के साथ साथ, मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी आप प्रयास करते हुए नजर आएंगे। अपनी क्रिएटिव क्षमता का जो तो प्रयोग करते हुए कुछ नई चीजों को अपने जीवन में ऐड करने का प्रयास करेंगे, नई चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन और लाभकारी सिद्ध होगा, अनुकूल परिणाम प्रदान होंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, धनु राशि वाले जातकों को कड़ी मेहनत से आपको पहचान जरूर मिलने वाली है। आपके जीवन में एक बेहतरीन सफलता की स्थिति का निर्माण इस समयावधि में जरूर देखने को मिलेगा। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से धनु राशि वाले जातकों को साहस और दृढ़ संकल्प से आप भरपूर रहेंगे और दोस्तों ये चीजें आपको महान बनाने में मददगार साबित होंगी। सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए योग्यता तो होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन साहस और पराक्रम भी होना अत्यंत आवश्यक होता है। दोस्तों आपने देखा होगा, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में हो सकता है कि आपके घर के बगल में पड़ोसी के तौर पर हो, आपके घर में भी हो सकते हैं कि बहुत अनुभवी लोग हैं, बहुत अच्छी कला है उनके पास, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, उस कला का वो उपयोग नहीं कर पाए। क्यों? उनके अंदर साहस की कमी है, उनके अंदर उत्साह की कमी है। दोस्तों जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए योग्यता ही होना आवश्यक नहीं है, योग्यता के साथ साथ साहस और पराक्रम भी होना चाहिए, मेहनत करने का जिगर होना चाहिए, मादा होना चाहिए, तब जाकर आदमी जीवन में कामयाबी को हासिल करता है, बड़े परिणाम को प्राप्त करता है। इसके लिए दोस्तों इस समय अवधि में धनु राशि वाले जातकों को भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसके सकारात्मक प्रभाव से आप अपने जीवन में बड़ी सफलता और अर्जित प्राप्त करते हुए नजर आएंगे।
दोस्तों हम आपको बता दें कि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आपके तालमेल अच्छे रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपकी शैली से, आपके कार्य करने के तौर तरीके से काफी ज्यादा प्रभावित रहेंगे, जिसके कारण नौकरी के क्षेत्र में आपके लिए प्रमोशन के भी प्रबल योग बन सकते हैं। वहीं दोस्तों जो धनु राशि के जातक अभी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए इस समयावधि में आगे आने वाली ये 3 महीने की समयावधि बहुत बेहतरीन गुजरेगी। आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। वही दोस्तों हम आपको बता दें कि नौकरी में अच्छे खासे बदलाव की भी स्थिति के योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं इसके साथ साथ पिछले समयावधि में खोया हुआ मान सम्मान आपको वापस मिलेगा और आप अपनी क्रिएटिव क्षमताओं से दोस्तों आप अपने अंदर की यूनिक कला के माध्यम से लोगों को प्रभावित करते हुए समाज में, क्षेत्र में आप नाम और प्रगति जरूर अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए यह समयावधि आपके लिए बहुत बेहतरीन और उत्तम गुजरने वाली है। बेहतरीन परिणाम आपको प्रदान करेगी करियर के क्षेत्र में। अब यदि हम आपके बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो व्यापारी जातकों के लिए, जो धनु राशि के बिजनेस और व्यापारी जातक हैं, आपके लिए बिजनेस व्यापार में काफी अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। मुनाफा बड़ा होगा। इन तीनों ही महीनों की समयावधि में उम्मीद से अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, कंपटीशन करता जो आपसे है, आपके कार्य को प्रभावित करने में पूर्ण कोशिश करेंगे। यहां पर आपको अपनी तैयारी भी पूर्ण रूप से रखनी चाहिए, तो आप बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। वही दोस्तों धनु राशि वाले जातकों को इस बात का भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी कि जरूरत से ज्यादा दबने से लोग फिर दबाते ही चले जाते हैं। एक वक्त के बाद विरोध करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। यदि आप अपने जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन में ग्रोथ और तगड़े तरीके से अपनी पकड़ स्थापित करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि आपको एक वक्त के बाद पलटवार भी करना होगा। यानी अपनी तैयारी अच्छी रखें और दोस्तों कंपटीशन कर्ताओं को जरूर कड़ी टक्कर देंगे, तो बिजनेस व्यापार में आप अच्छे परिणाम को प्राप्त करते हुए, कामयाबी अर्जित करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें अच्छा खासा मुनाफा होगा। प्रतिद्वंदियों के लिए आप एक अच्छा उदाहरण भी इस समयावधि में पेश कर पाने में सफल होंगे। इस समयावधि में दोस्तों आपको पार्टनरशिप के बिजनेस से भी काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। मिलजुल कर कार्य करेंगे तो आपके जीवन में काफी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वहीं इसके साथ साथ अधिक यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन आपको सावधानी के तौर पर भी पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी मानसिकता, अपने माइंडसेट की जो स्थिति है उसको पूरा खोल कर रखना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना जरूर बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कार्यक्षेत्र के लिहाज से आपको सभी मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं एक विशेष बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत हैं या फिर दोस्तों यदि आप सामाजिक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके लिए अनुकूल स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आपका मान सम्मान, पद और प्रभुता में जरूर वृद्धि होगी, जिसके कारण दोस्तों आपको एक अलग प्रकार का सम्मान देखने को मिलेगा। नए और प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आकर धनु राशि वाले जातकों को आप अपने जीवन में अपना प्रभाव और वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास अवश्य इस समयावधि में कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए कार्यक्षेत्र आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करें यदि हम आपकी आर्थिक स्थिति की, तो देखिए धन के लिहाज से यदि चर्चा करी जाए, धन का फ्लो इस समयावधि में अच्छा रहेगा। प्रारंभिक तौर पर आपको सावधानी रखकर चलने की आवश्यकता है। देखिए मई के महीने में जो ये चल रहा है, इस दौरान थोड़ा सा आपको आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। कुछ जरूरी खर्च हो सकते हैं, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी चीजों के लिए भी कुछ ज्यादा खरीदारी हो सकती है, या घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी करने का भी आप जरूर प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण हो सकता है, परंतु अगर प्रारंभिक समयावधि में आप थोड़ा सा ध्यान रख लें तो आगामी दोनों महीनों की समयावधि आपके लिए आर्थिक मामलों में उत्तम गुजरेगी। धन की बचत कर पाने में भी आप सफल होंगे, अच्छी संभावना आपके लिए बनी रहेगी। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें इस समयावधि में धनु राशि वाले जातकों जिम्मेदारियों की वजह से दूसरे से पैसा उधार भी लेना पड़ सकता है, परंतु यदि आप प्रयास करें कि पैसा उधार लेने और देने दोनों से ही बचें, आप अपने बजट के अनुसार जो तो योजना बनाकर खर्च करें, तो आपके लिए आर्थिक स्थिति के मामले में आप बड़ी मुश्किल में फंसने से आप बच जाएंगे। अन्यथा आपके लिए आगे आने वाली समयावधि में एक कठिनाईपूर्ण स्थिति का भी निर्माण हो सकता है। थोड़ा ध्यान जरूर देकर चलना चाहिए। बैंक आदि से भी अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो दोस्तों
अगर बहुत जरूरी ना हो तो बचे, लेकिन बैंक संबंधी लोन आदि अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसकी प्रबल संभावना आपकी बनी हुई है, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा मजबूत जरूर बनी रहेगी। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अकारण चिंता ना करें, आर्थिक स्थिति आपके लिए बेहतर गुजरने वाली है। यदि आप मेहनत और प्रयास पर पूर्ण फोकस रखते हैं और अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाकर, अपनी जो है तो इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण लगाकर, व्यवस्थित बनाकर यदि आप अपने आर्थिक जीवन को चलने का प्रयास करते हैं तो अनुकूल परिणाम आप जरूर प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। वही दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि राहु के तीसरे भाव में होने के कारण धन में वृद्धि जरूर होगी। बृहस्पति 8वें भाव में स्थित होंगे, इसके कारण पारिवारिक आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। परिवारजनों के सहयोग से आप धनुराशि वाले जातकों को आर्थिक मामलों में कुछ जरूरी और बड़े कार्यों को कर पाने में सफल होंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आगे आने वाली ये तीनों महीनों की समय अवधि धन के लिहाज से आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। धनागमन होगा और आप अपने जीवन में अच्छी खासी प्रगति और उन्नति को प्राप्त करेंगे। आइए बात करते हैं आपके लिए अब प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन कैसा गुजरने वाला है। तो देखिए, धनु राशि वाले जातकों के लिए मई, जून और जुलाई 2026 की समय अवधि में यदि हम लव लाइफ की चर्चा करें या फिर मैरिज लाइफ की तरफ अगर ध्यान दें, तो दोनों ही क्षेत्र में यह समय अवधि आपके लिए अनुकूल है, शुभ परिणाम देने वाली साबित होगी। छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम आपको बता दें कि देवगुरु बृहस्पति चंद्र राशि से 8वें भाव में उपस्थित है। इस वजह से आपको अपने रिश्ते में प्यार बनाए रखने और अपने पार्टनर के प्रति प्यार दिखाने में भी आपको पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि आप थोड़ा असमर्थ भी रहें, धनु राशि के जो जातक हैं। देखिए, आपके अंदर क्या है कि आप चीजों को, धनु राशि वाले जातकों की एक खासियत ही होती है, खासतौर पर रिश्तों के मामले में या फिर हर एक क्षेत्र में आप जो है किसी से लगाव रखते हैं, किसी से प्यार रखते हैं, तो ये आप अंदर रखना चाहते हैं। ये आप ये सोचते हैं कि खुलेआम इन चीजों को नहीं करना चाहिए, आपकी मानसिकता रहती है। और वहीं पर दोस्तों हम आपको बता दें कि जब आप अपनी भावनाओं को जिक्र नहीं करते, अपनी भावनाओं को शेयर नहीं करते, तो आपके पार्टनर्स को लगता है, आपके प्रेमी साथी को लगता है कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते। आप इस प्रकार की भावनात्मक स्थिति का निर्माण होता है। तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों को आपको सलाह दी जाती है, लव लाइफ और मैरिज लाइफ में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करने के लिए एक समय के बाद अपनी भावनाओं को शेयर करें, अपनी बातों को, अपने विचारों को रखने का प्रयास करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। खुलकर बातचीत करना और अपने दिली भावनाओं को शेयर करना आपके लव लाइफ और मैरिज लाइफ दोनों ही क्षेत्रों में आपको बेहतरीन परिणाम प्रदान करेगा और रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में आपके लिए मददगार साबित होगा। आपके पार्टनर के जीवन साथी के बीच में आपसी समझ की कमी होने की वजह से इस समय अवधि में थोड़ा सा रिश्तों में आकर्षण गायब हो सकता है। और ये भी आप देखेंगे कि समझ की कमी की वजह से दूरी की भावना या लड़ाई झगड़े की विवादित स्थिति की भावना का निर्माण हो रहा है। तो यहां पर दोस्तों आपको बेहद सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है कि जो भी बात है आप स्पष्ट तौर पर अपने पार्टनर को समझाने का प्रयास करें, उनकी भी भावनाओं और जज्बातों को समझने का प्रयास करें, तो आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो हम आपको बता दें कि आगामी समयावधि में आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। आपके प्रेम संबंध में दोस्तों हम आपको बता दें कि लव लाइफ में खुशियों की बढ़ोतरी होगी, आपसी लगाव और स्नेह में भी जरूर बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बन रही है। जो अभी तक धनु राशि के जातक सिंगल हैं, आपके जीवन में किसी ऐसे खास व्यक्ति का आगमन जरूर हो सकता है जो कि आपकी भावनाओं को पूर्ण रूप से समझते हुए नजर आएंगे और आपके लिए काफी ज्यादा सहयोगी नजरिया और रवैया उनका जरूर होने वाला है। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि आपके लिए दोस्तों धनु राशि वाले जात को वैवाहिक संदर्भ में बात करें तो आगामी समयावधि आपके लिए काफी अच्छी गुजरेगी। छोटी मोटी अगर सावधानियों को आप नजरअंदाज करें, छोटी छोटी बातों को अगर आप नजरअंदाज करें, तो आप बेहतर परिणाम अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक जीवन में भी अनुकूल स्थितियां आपके लिए बनेंगी। यदि आप धनु राशि के जातक हैं, नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो दोस्तों आपके लिए संतान प्राप्ति के अच्छे शुभ योग इस समयावधि में जरूर बन सकते हैं। वहीं
दोस्तों किसी भी प्रकार के यदि विवाह आदि में आपको बाधा और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों अब आपके लिए विवाह के प्रबल योग, अच्छे सहयोग जीवन में देखने को मिलेंगे और मनचाहा वर प्राप्त होने का भी अवसर आपको इस समयावधि में मिल सकता है। तो समय आपके लिए काफी अनुकूल है और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करें आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए घर परिवार के दृष्टिकोण से चर्चा करी जाए तो तीनों ही महीनों की समयावधि आपके लिए काफी अच्छी है। देखिए धनु राशि वाले जातकों, घर परिवार में आपके अगर हम अंदर घुस के देखें, कहने का मतलब यदि हम आपके जो धनु राशि के जातक हमसे मिलते हैं उनके द्वारा बताई गई बातों के हिसाब से यदि हम आपको जानकारी दें तो ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार में कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ से बंधा हुआ है। बात थोड़ी सी कड़वी और बुरी भी है, सभी के साथ ऐसी स्थिति नहीं होगी ये भी मैं जानता हूं, लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके परिवार में लोग जब तक जरूरत रहती है तब तक बड़ा ही, अरे यहां तक कि भाई बंधु जो नजदीकी एकदम कनेक्टेड लोग हैं वो भी मतलब इस प्रकार की भावना अपने मन में रखते हैं कि यार अपना काम बन गया उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आपके अंदर की जो विचारधारा है सबके साथ घुल मिलकर चलना, सबका एक सहयोगी रवैया होना चाहिए, सबका एक अलग प्रकार का अपना जो समर्थन होना चाहिए वो मिलना चाहिए, इस प्रकार की आप भावना बनाकर चलते हैं कि सब एकजुट होकर रहें। लेकिन दोस्तों और लोगों की जो मानसिकता है भाई हर किसी की मानसिकता अलग अलग होती है, तो उसमें जो और पारिवारिक मानसिकता है उसमें देखने को ये अक्सर मिलता है कि लोग अपना काम, अपना स्वार्थ हमने अपना कर लिया है अब वो अपना करें, इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही है। इस वजह से दोस्तों पिछले समयावधि में कुछ क्लेशात्मक स्थिति का निर्माण आपके लिए लगातार बना हुआ था, लेकिन दोस्तों आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके रिश्तों में मधुरता और स्नेह देखने को मिलेगा। पारिवारिक अनबन बनी रहने की लगातार संभावना है। कुछ छोटी छोटी चीज को लेकर आगामी 3 महीनों की समयावधि में सहयोग ना मिलना या एक विवादित स्थिति का निर्माण होना, ऐसे परिणाम आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप प्रयास करें, आपसी सामंजस्य बिठाकर चलें और पारिवारिक सभी सदस्य अपने अपने कर्तव्यों का, अपने अपने समझ का सकारात्मक और सही प्रयोग करें तो बेहतर परिणाम जीवन में जरूर प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। वहीं इसी के साथ अब दोस्तों बात करें कि अन्य क्षेत्र में पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, तो देखिए पारिवारिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी। घर परिवार में किसी व्यक्ति का कोई बड़ी उपलब्धि जरूर पारिवारिक सदस्यों में प्राप्त हो सकती है। किसी का अच्छा रिजल्ट आना या फिर जॉब आदि लगने की संभावना भी समयावधि में मिल सकती है। अच्छे तरक्की के अवसर भी आपके घर परिवार में जरूर देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजन की संभावना भी आपके पारिवारिक जीवन में मिल सकती है, या पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको किसी लंबी यात्रा पर भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सभी अवधि में खुशियों के पल हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि अगर घर परिवार में जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके नैतिक मूल्यों में कमी आएगी तो रिश्तों में दरार और दूरियां उत्पन्न होने के भी प्रबल योग बन सकते हैं। संभल कर चलें, क्रोध आदि ना करें दोस्तों, और आप लोग जो है तो बैठकर चीजों को सुलझाने का प्रयास करें तो आपसी तालमेल बेहतर बन सकता है और स्थिति आपके लिए बेहतर हो सकती है। परिवार में खुशियां रहेंगी परंतु आपके प्रयासों से और सभी की अंडरस्टैंडिंग की वजह से। ध्यान देंगे अगर स्थिति इस प्रकार की अनुकूल नहीं बन पा रही है, सामान्य परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, तो अत्यधिक तनाव लेने से भी आपको बचना चाहिए। फिर जैसा हो रहा है, जो हो रहा है वही अच्छा है, वैसा ही होना चाहिए, ऐसी मानसिकता बनाकर चलना चाहिए, तो आप थोड़ा सा सुकून का अनुभव करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि घर परिवार का जो प्रेशर है, घर परिवार की जो अत्यधिक मतलब जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वो आपके करियर, आपके कार्य क्षेत्र, आपके जीवन को प्रभावित कर देती है, तो इसलिए इस बात का भी आपको जरूर ध्यान देकर चलना चाहिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी स्थितियां रहेंगी। वहीं अब बात करें आपके लिए आपके स्वास्थ्य की, तो आगामी 3 महीनों की समयावधि में मई, जून, जुलाई 2026 का समय सेहत के लिहाज से धनु राशि वाले जातकों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में कितने भी अच्छे परिणाम प्राप्त क्यों ना हो रहे हो, लेकिन छोटी मोटी जो बीमारियां हैं वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, कभी कुछ तो कभी कुछ लगा ही रहता है स्वास्थ्य में। और धनु राशि वाले जातकों इसीलिए हम आपको इस समयावधि में भी स्वास्थ्य के लिए सतर्क करना चाहते हैं। हम आपको बता दें देवगुरु बृहस्पति 8वें स्थान पर बैठे हुए हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गले में संक्रमण, मोटापे की शिकायत या फिर बाल झड़ना,
मानसिक तनाव की स्थिति को भी हम कह सकते हैं। इम्यूनिटी को लेकर भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, यानी आपके पाचन शक्ति आदि में भी कुछ कमजोरी आदि की शिकायत बन सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति। वहीं दोस्तों, हम आपको बता दें कि केतु का भी प्रभाव इस प्रकार से बना हुआ है कि आपको कम खाना खाने की सलाह दी जाती है, अन्यथा तनाव बढ़ सकता है, पेट संबंधी समस्या बढ़ सकती है, मोटापा घेर सकता है, या फिर उल्टी आदि ऐसी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। तो स्वास्थ्य के मामले में अपने ऊपर बोझ बढ़ाने से अच्छा, देखिए अब एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, कई बार क्या होता है कि इंसान को अगर कोई चीज अच्छी लगने लगती है तो उसको बहुत ज्यादा आदमी खा लेता है कि यार बढ़िया चीज है चलो खा लेते हैं, और बस इसी बढ़िया चीज के चक्कर में ज्यादा खाने हो जाने की वजह से एक तो गर्मी का अलग प्रकार का कहर बना ही हुआ है, वहीं दोस्तों बहुत ज्यादा तली भुनी मसालेदार चीजें, पार्टी फंक्शन अगर आदि में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए अपने शारीरिक क्षमता स्वास्थ्य के हिसाब से ही आपको भोजन आदि को प्रायोरिटी देना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पौष्टिक और तात्विक भोजन ग्रहण करें, कच्ची चीजों का सेवन ज्यादा करें। कच्ची चीज का मतलब है कि जो प्रकृति से आपको डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे स्प्राउट्स हो गए, सैलेड्स हो गए, इन सब चीजों का यदि आप करते हैं सेवन तो आपके लिए बेहतर स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा इस समय अवधि में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक रहेगा, तो बेहतरीन परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, यदि आप इस प्रकार की चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप हेल्थ के मामले में बेहतर परिणाम को प्राप्त करेंगे। वही दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों को हम आपको यह भी बता दें कि यहां पर आप जो है तो यदि स्वास्थ्य को लगातार आप बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आपको योग, ध्यान और प्राणायाम अपने जीवन में अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। नियमित रूप से आपको व्यायाम आदि को समय देना चाहिए, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं इसके साथ साथ स्वास्थ्य का तो ख्याल आप रखें ही रखें, अपने मानसिक स्थिति का विशेष ख्याल रखें। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कोई चीज अगर आपसे खो गई है, कोई चीज दूर चली गई या छूट गई है तो उसका बहुत ज्यादा गम अपने मन में ना पालें, क्योंकि ये आपके इमोशनल स्वभाव को जो है तो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, आपके अंदर ही अंदर तकलीफ देगा। आप अपनी भावनाओं को जल्दी शेयर भी किसी से नहीं कर पाते, तो कोई समझने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिल पाता, इसलिए इस चीज का ख्याल रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वही अब बात करते हैं आपके लिए कुछ धार्मिक उपायों की। तो इस समय अवधि में आपको कुछ इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। जो कुछ समस्याएं देखने को मिल रही हैं उन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए आपको बता दें कि बृहस्पतिवार के दिन गरीबों को अन्नदान करें, आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। आप नियमित रूप से 108 बार ओम गुरुवे नमः का जप करें। वहीं इसके साथ साथ गुरु तुल्य लोग, माता पिता, इनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आशीर्वाद का मतलब यह है कि आप इनका आशीर्वाद तो लें ही, लेकिन इनकी सलाह और राय भी आपको जरूर मानना चाहिए। इनका आदर करना आपके जीवन में बड़ी तरक्की का माध्यम बनेगा। वहीं इसके साथ आगामी 3 महीनों की समय अवधि में बृहस्पतिवार के दिन यदि आप वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं तो आपके जीवन में अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण होता हुआ नजर आएगा। बेहतर परिणाम आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, तो यह उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके साथ धनु राशि वाले जातकों, आप हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और सहयोग प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।